आम तो सभी को बेहद पसंद होते हैं, लेकिन आम को मुख्तलिफ तरीक़ों से खाया जाए, उसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाई जाए तो मज़ा आ जाता है। समर स्पेशल रेसिपी में आज बन रही है दाल भरी रोटी विद मैंगो चटनी, और ये ख़ास मौसम गर्मा की सौगात है। जब भी आम आते हैं तो ये रेसिपी ख़ास बनाई जाती है। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है, मैंने उनसे सीखी थी, तो फिर सोचा कि अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर की जाए। और अगर आपने अब तक फरमाइशी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भरी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो दाल को 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे, और जब दाल अच्छे से भीग जाएगी तो एक बड़े पतीले में दाल को डाल देंगे और 6 से 8 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। दाल उबालते वक्त जिन मसालों का इस्तेमाल करेंगे उसमें साबुत लाल मिर्च 10 से 12 अदद हैं, लौंग थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेजपात। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च भी ली है जो कि लंबी वाली होती है। ये सारे मसाले डाल के दाल को गला लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा हम दाल को इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, इस रेसिपी से हमारी बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी मदर इन लॉ के घर में हमेशा ये रेसिपी बनती थी, सब लोग उनसे फरमाइश करके बनवाते थे, और हर एक के घर में नहीं बन पाती थी क्योंकि कुछ जायके बड़ों के ही हाथ के अच्छे लगते हैं और बरकत भी होती है उनके हाथ में। तो माशाल्लाह उनके घर में सभी आते थे और इस रेसिपी को ख़ास फरमाइश करके बनवाते थे। और जब बारिश का मौसम होता था तो सबकी फरमाइश ज़ोर पकड़ जाती थी कि नहीं, बस बारिश में तो दाल भरी रोटी और आम की चटनी ही खानी है। तो बस बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। जो वक्त आपका गुजर जाता है वो बहुत अच्छा होता है, और मोहब्बत से रहना, मोहब्बत से खाना पीना एक साथ, ये सब बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं। अच्छा, तो अपनी प्यारी प्यारी यादों से निकल के वापस आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 1.5 से 2 किलो आम का इस्तेमाल किया गया है। आम की चटनी बहुत आसान तरीके से बन जाती है। आम को पहले अच्छे से हाथों की मदद से दबा लेंगे, यानी सॉफ्ट कर लेंगे, और फिर इस तरीके से आम का पल्प निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप ये वाला मेथड ना करना चाहें तो आम को कट करके उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ सारा आम का पल्प निकाल लेंगे, और यहाँ मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। ब्लेंडर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि चटनी बहुत अच्छी सी स्मूथ बनेगी। कहीं कहीं चंक्स हो रहे हैं और कहीं कहीं इसका जूस अलग दिख रहा है, तो ये सब यकजान हो जाएगा। तो बस ब्लेंडर को हल्का हल्का ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एकदम मिल्क शेक बन जाए। तो आप देखें, यहाँ इस तरह की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। मैंगो चटनी को हम बनाएंगे स्वीट, टेंगी और स्पाइसी। तो एक मसाला हम पीसेंगे, साबुत लाल मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। तो इन तीनों मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और आधे मसाले को हम चटनी में ऐड करेंगे और बाकी आधे मसाले का इस्तेमाल हम दही के साथ करेंगे। अच्छा, आम में हम मसाला डाल के चेक भी कर लेंगे कि कितना तीखा रखना है, और फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे क्योंकि आम ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। तो चीनी भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी डालेंगे, यानी कि हरा धनिया, और इसको मैंने थिन कट कर लिया है, अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और इसको भी हम आम की चटनी में शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास सूखा धनिया घर में मौजूद हो तो जो मसाला हमने पीसा था उसमें वो धनिया डाल के और एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश ज़्यादा पसंद आता है तो मैं फ्रेश का इस्तेमाल करती हूँ। अब साथ में बना लेते हैं दही का रायता, और दही का रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, और बाकी जो बचा मसाला है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जिस तरह हमने आम की चटनी में चीनी का इस्तेमाल किया था, इसी तरह हम दही में भी चीनी का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। इस तरह से बहुत अच्छा ये रायता बन जाएगा। आम की चटनी और दही का रायता बन जाने के बाद अब हम यहाँ आटा गूंद लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो फाइन आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी आटा ले सकते हैं, लेकिन ये रोटी ज़्यादा अच्छी फाइन आटे में लगती है क्योंकि फाइन आटा जो होता है मैदे की तरह का ही होता है, लेकिन मैदा नहीं होता, और दूसरा ये कि वाइट कलर का होता है। तो दाल भरी रोटी जो है वो वाइट वाले आटे में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फाइन आटे का इस्तेमाल कर लेंगे 1 किलो, और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को इतना अच्छा गूंदना है कि बहुत अच्छी सी डो बन जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे लेंगे और उसके बाद छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अच्छा, आटे की बॉल्स बनाने के बाद अब हम चेक करते हैं दाल को। तो इस दौरान हमारी दाल भी गल चुकी है। यहाँ आप देखें कि सारा पानी ड्राई हो चुका है।
तो बस ये तैयार है। अब इसे निकाल के पीसेंगे, या तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर लें या फिर इसको मैशर से भी कर सकते हैं। तो इस बार मैंने इसको मैशर से करके देखा है कि अगर हम चॉपर का इस्तेमाल नहीं करें तो ये अच्छे से मैश हो जाती है या नहीं। तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, ये अच्छे से मैश हो गई थी। सारे मसालों के साथ इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। दाल को अच्छे से पीस लेने के बाद अब यहाँ 2 अदद बड़ी प्याज का इस्तेमाल करेंगे और इसे थिन कट करके शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ प्याज का पानी निचोड़ लिया था, यानी प्याज को छन्नी में डाल के उसका सारा पानी निकाल लिया था दबा दबा के। उसके बाद यहाँ 10 से 12 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे जो कि चॉप्ड है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 बड़े चमचे लेमन का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। साथ ही 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून नमक का भी इस्तेमाल करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना मज़ीद ऐड कर देंगे, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और दाल में हल्का हल्का दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ दाल का मिक्सचर रेडी हो गया है और यहाँ पेड़े भी तैयार हैं। बस ये सब काम हो जाने के बाद बस अब दाल को रोटी में भरना शुरू कर देंगे। आटे की बॉल्स को पहले थोड़ा थोड़ा बेलेंगे, यानी छोटी छोटी रोटी बनाएंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दाल का मिक्सचर रख के दूसरी छोटी रोटी से उसे ढक देंगे। सब तरफ से इसे दबाएंगे, अच्छे से पैक करेंगे ताकि जब हम रोटी को बेलें तो कहीं से भी दाल बाहर ना आए। इस तरह करने के बाद रोटी को हल्के हाथों से अच्छे से बेल लेंगे। कोशिश करेंगे कि रोटी को इस तरीके से बेला जाए कि दाल बिल्कुल भी बाहर ना निकले और रोटी कहीं से भी फटे नहीं। अब बस रोटी बेल जाने के बाद तवे पे डालेंगे और फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दाल भरी रोटी सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो फिर आप घी का या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल भरी रोटी जो है अमूमन सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, इसलिए यहाँ हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे जो कि फ़ायदेमंद भी होता है। बस रोटी को अच्छे से ऊपर नीचे से सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी तैयार हो गई है। ये कहीं से फटी भी नहीं है और बहुत अच्छे से सिक गई है। बस कैंची की मदद से इसको कट कर लेंगे और ये मज़ेदार सी रोटी तैयार है। इसमें मज़ेदार सा दाल का मसाला भी नज़र आ रहा है और गरम गरम जब ये चटनी के साथ खाई जाती है तो बहुत ही मज़ा आता है। एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ में ये भी बताइएगा कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ कहाँ से दिखी गई है। बस सारी रोटियाँ इसी तरह तैयार कर लेंगे और मज़ेदार सी चटनी भी तैयार है। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।